नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी आने वाली एसएससी सीजीएल की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। इसके पहले लेक्चर 2 में भारत तथा विश्व के भूगोल जो 2023 में आपके पूछे गए थे, 50 नंबर तक हम लोगों ने कवर कर लिए थे और अब हम सीखेंगे 51 नंबर से। तो अगला प्रश्न लिखा हुआ है, 1995 में भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत किस स्वायत्त निकाय का संचालन किया गया था? पहला लिखा सीमा सड़क संगठन BRO, फिर लिखा हुआ भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI, फिर लिखा हुआ रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र CRIS, फिर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग तैयार कर लो क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही जल्द 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। ठीक, बहुत ही कम समय बचा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के आप कवर कर लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, तो आपका आने वाला एग्जाम बहुत अच्छा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 लिखा हुआ है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड SCL की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? पहला लिखा 1972, फिर लिखा 1967, फिर लिखा 1981, फिर लिखा 1963। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1967। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 लिखा हुआ है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों के समूह की जनसंख्या सर्वाधिक थी? पहला लिखा उत्तर प्रदेश और बिहार, फिर लिखा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, फिर लिखा हुआ अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, फिर लिखा है महाराष्ट्र और बिहार। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? पहला लिखा हुआ भूजल स्तर का ह्रास, फिर लिखा हुआ मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, फिर लिखा हुआ बढ़ी हुई इनपुट लागत, फिर ये 3 आपको पॉइंट दिए गए। ठीक, अब आपको ऑप्शन सही करना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। पहला लिखा केवल 3, तो गलत हो जाएगा क्योंकि कह रहा भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव था, भूजल स्तर का ह्रास ये भी नकारात्मक था, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट ये भी नकारात्मक है और बढ़ी हुई इनपुट लागत, तो जिसमें तीनों सही होगा, है ना। तो दूसरा दिया गया 1 और 2, फिर लिखा है सेकेंड और थर्ड, और फिर लिखा है 1, 2, 3, यानी ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा क्योंकि हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव भूजल स्तर का ह्रास, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट तथा बढ़ी हुई इनपुट लागत ये तीनों थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 लिखा हुआ है, भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर शाखा का विलय कहाँ पर होता है? पहला लिखा हुआ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग, फिर लिखा हुआ दक्कन के पठार के उत्तर, फिर लिखा है गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग, फिर लिखा हुआ कोरोमंडल तट। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 लिखा है, आंशिक रूप से पिघली हुई ऊपरी मेंटल सामग्री जिसे खाली स्थान कहा जाता है, स्थल मंडल लिथोस्फीयर के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमजोर परत होती है जो कम भूकंपीय तरंग वेग और उच्च छीड़न की विशेषता दर्शाती है। पहला लिखा है समताप मंडल, फिर लिखा हुआ मध्य मंडल, फिर लिखा है दुर्बल मंडल, फिर लिखा है चुंबक मंडल। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दुर्बल मंडल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 लिखा हुआ है, मेघालय के पठार सह्याद्री और निकोबार समूह के मध्य और दक्षिणी द्वीपों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? पहला लिखा है शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति, फिर लिखा हुआ नम उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति, फिर लिखा हुआ अल्पाइन वनस्पति, फिर लिखा है शुष्क उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नम उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 लिखा है, टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? पहला लिखा हुआ माही, फिर लिखा हुआ तमसा, फिर लिखा हुआ घाघरा और फिर लिखा हुआ साबरमती। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, घाघरा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में काफ़ी की फूलों को खिलने में मदद करता है? पहला लिखा हुआ आम्र बौछार, फिर लिखा हुआ लू, फिर लिखा हुआ उत्तर पश्चिमी हवा, फिर लिखा है मंजरी वर्षण। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मंजरी वर्षण। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में कॉफ़ी के फूलों को खिलने में मदद करता है? तो वो है मंजरी वर्षण। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 लिखा हुआ है, गोदावरी नदी की उस शाखा का क्या नाम है जो पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंता क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? पहला लिखा हुआ कपिला, फिर लिखा हुआ इंद्रावती, फिर लिखा हुआ भवानी और फिर लिखा हुआ गौतमी। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गौतमी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? पहला लिखा हुआ मांजरा, फिर लिखा हुआ पूर्णा, फिर लिखा हुआ प्राणहिता, फिर लिखा हुआ माही। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, माही। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 लिखा है, डॉक्टर DS अठवाल को भारत में खालिस्तान क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? पहला लिखा तिलहन, फिर लिखा हुआ बाजरा, फिर लिखा हुआ चावल और फिर लिखा हुआ गेहूं। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गेहूं। यानी डॉक्टर DS आठवाल को भारत में गेहूं क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 लिखा हुआ, भारत के अधिकांश भागों में जून से सितंबर के दौरान वर्षा क्यों होती है? पहला लिखा इन क्षेत्रों में अत्यधिक
सर्द रातों के कारण, फिर लिखा इन महीनों में उच्च दाब के कारण, फिर लिखा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, फिर लिखा हुआ दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। तो सही ऑप्शन आपका लास्ट वाला डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण भारत के अधिकांश भागों में जून से लेकर सितंबर के दौरान वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 64, लिखा है कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है। पहला लिखा 9 डिग्री चैनल, फिर लिखा हुआ 11 डिग्री चैनल, फिर लिखा 10 डिग्री चैनल, फिर लिखा हुआ 8 डिग्री चैनल। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। यानी कह रहा है कौन सा निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है, तो वो है आपका 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, लिखा है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। पहला लिखा हुआ वूलर, फिर लिखा हुआ कोलेरू, फिर लिखा हुआ चिलिका और फिर लिखा हुआ है वेम्बानाड। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा वूलर, यानी भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी की झील वूलर झील है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 66, 66 नंबर में लिखा हुआ है भारत में जायद के मौसम में निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। पहला लिखा हुआ बाजरा, फिर लिखा हुआ खीरा, फिर लिखा हुआ मक्का और फिर लिखा हुआ ज्वार। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा खीरा। कह रहा भारत में जायद के मौसम में निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो वो है आपकी खीरा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 67, लिखा हुआ है देश के महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़े दिए गए हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करें और सही विकल्प की पहचान करें। देखो पहला राज्य यूटी महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक कह रहा है केरल में 1037, पुदुचेरी में 1084, दिल्ली में 879, हरियाणा में 868। तो आपको सही मिलान करना है, तो ध्यान से समझो एक एक चीज़ को, ठीक। तो लिंगानुपात देखो, जो केरल राज्य है आपका, केरल में जो महिलाओं का अनुपात है लिंगानुपात वो 1084। तो 1 का किसके साथ होना चाहिए, बी के साथ। तो पहले ऑप्शन में 1 का भी दिया, दूसरे में नहीं दिया, गलत हो जाएगा। तीसरे में 1 का दिया, चौथे में, तो अभी दूसरा केवल गलत हुआ। फिर अगला दिखा हुआ पुदुचेरी, तो पुदुचेरी में जो महिलाओं का अनुपात है लिंगानुपात वो 1037। तो दूसरे का बी होना, सॉरी दूसरे का ए होना चाहिए। तो दूसरे का ए पहले में दिया गया है, अब डी आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दूसरे का ए नहीं। अब आपका ए और सी दोनों में से हो सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं ध्यान से, फिर लिखा हुआ है दिल्ली, तो दिल्ली में जो है वो है 868। तो तीसरे का डी हो जाएगा, तीसरे का डी इसमें दिया गया, तो पहला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। देखो अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी नॉलेज ज़्यादा है तो मिलान बहुत आसानी से कर पाओगे। बाकी 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है, 2025 में होनी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। वैसे हर 10 वर्षों में आपकी भारत में जनसंख्या की जनगणना होती है। 2011 के बाद 2020 में कोरोना महामारी की वजह से जनगणना 21 में नहीं हुई थी, तो अब 2025 में होनी है, ठीक। तो अभी फ़िलहाल में जो भी क्वेश्चन बनेगा आपका 2011 की जनगणना से रिलेटेड बनेगा, तो आप उनको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 68, लिखा हुआ है वह कौन सा उपकरण है जो वर्षा का पता लगाने, उसकी गति और तीव्रता का निर्धारण करने और वर्षा, बर्फ या ओलों जैसे वर्षा प्रकारों की पहचान करने के लिए विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के स्पंदनों को वायुमंडल में भेजता है। पहला लिखा डॉपलर वेदर रडार, फिर लिखा 2D सोनिक एनीमोमीटर, फिर लिखा हुआ है बोरोमीटर, फिर लिखा है स्पेक्ट्रल पायरानोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, डॉपलर वेदर रडार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 69, लिखा है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। पहला लिखा हुआ है पश्चिमी घाट, फिर लिखा हुआ है सतपुड़ा पर्वतमाला, फिर लिखा हुआ है गविलगढ़ पहाड़ियों, फिर लिखा हुआ अमरकंटक पर्वतमाला। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अमरकंटक पर्वतमाला। यानी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक पर्वतमाला से निकलती है। 2 पॉइंट और याद कर लीजिए, सभी नदियाँ आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, सिर्फ 2 नदियाँ आपको ये ध्यान रखनी है, नर्मदा और ताप्ती, है ना। ये 2 नदियाँ आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, बाकी सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर। तो नर्मदा ताप्ती में ये 2 पॉइंट और याद रखो आप। अगला पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 70, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल के साथ गलत सुमेलित है। पहला लिखा सतलुज डल झील, तो यही गलत हो जाएगा। अगला लिखा हुआ गंगा गंगोत्री हिमनद, तो ये सही है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर, महानदी सिहावा पर्वत। कह रहा सतलुज जो है आपकी वो डल झील से निकलती है, जबकि ये गलत है। गलत वाला ये आपको बताना था, तो ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 71, लिखा हुआ पहले ही ब्लैंक के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नैवेली में स्थित है। पहला लिखा हुआ तांबा, फिर लिखा हुआ लौह अयस्क, फिर लिखा हुआ बॉक्साइट और फिर लिखा हुआ लिग्नाइट। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लिग्नाइट। यानी लिग्नाइट के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नैवेली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 72, लिखा हुआ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत हिस्सा कितना है। पहला लिखा 55.6%, फिर लिखा हुआ 54.6%, फिर लिखा 44.6%, फिर लिखा 64.6%। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 54.6%। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 73,
लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। पहला लिखा हुआ है हल्दिया, फिर लिखा हुआ है मंगलुरु, फिर लिखा हुआ है कांडला, फिर लिखा हुआ है मरमा गाँव। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा हल्दिया। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो हल्दिया बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है। बाकी आपका कांडला, मंगलुरु, मरमा गाँव ये सब पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 74 लिखा हुआ है हिमालय के किस भाग में इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, फिर लिखा हुआ कश्मीर हिमालय, फिर लिखा हुआ अरुणाचल हिमालय, फिर लिखा हुआ उत्तराखंड हिमालय। तो सही ऑप्शन इसका आपका ए हो जाएगा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 75 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी खनिज जिसे सभी लोग नमक के रूप में जानते हैं आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है। पहला लिखा हुआ है हाइलाइट, फिर लिखा हुआ है जियोलाइट, फिर लिखा हुआ है कैल्साइट, फिर लिखा हुआ है पाइराइट। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा हाइलाइट। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरे 75 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ये आपके भारत तथा विश्व के भूगोल के एसएससी सीजन में पूछे गए 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। साथ ही साथ जिन लोगों का एमटीएस का एग्जाम लगा हुआ है, ध्यान से समझो, जिन लोगों का एमटीएस का एग्जाम लगा है, एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स जो भी आपके टॉपिक होते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, सबकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। सीएचएसएल के अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके भी, यानी हर एक सब्जेक्ट के एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर यानी लगातार 5 साल से आने वाले प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं और ये सीजीएल की सीरीज चल रही है। ठीक, अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही साथ और जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।